हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम जूनियर सुपर टेट 2021 से रिलेटेड सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित या योद्धा। तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ये दोस्तों उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखना है कि ये जो विशेषताएं दी हुई हैं तो यह कौन कौन सी महायान बौद्ध मत की हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे कूट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ए नंबर में केवल ए, या केवल 1 और 2, या 2 और 3, या फिर 1 2 3, यानी तीनों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बुद्ध में देवतारोपण ये महायान बौद्ध मत की विशेषता है, और बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी है, और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी है। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है कपिल, कणाद, गौतम या जैमिनी। तो दोस्तों न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक हमारे गौतम थे। कौन थे दोस्तों? गौतम। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ऑप्शन है यहाँ पे अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या विशाखदत्त। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। कौन नहीं गया था? तो दोस्तों अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? विशाखदत्त। यानी विशाखदत्त दोस्तों कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष कौन सा होगा? यदि दोस्तों इसको किसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो कौन सा वर्ष होगा? तो दोस्तों शक संवत कब से आरंभ माना जाता है? तो इसका आरंभ दोस्तों 78 ईस्वी से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कब से माना जाता है? 78 ईस्वी से माना जाता है, जबकि विक्रम संवत का समय 58 ईसा पूर्व है। क्या है दोस्तों? 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का क्या है? 58 ईसा है। तो दोस्तों अतः यह बादामी शिलालेख को विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो दोस्तों 465 + 78 + 58 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 601 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यदि हमें 465 को विक्रम संवत में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 601 विक्रम संवत लिखेंगे। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पहला ऑप्शन है कीर्तिवर्मन द्वितीय, दूसरा है विक्रमादित्य द्वितीय, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय, या चौथा है पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजवंश
ऐसा राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। कौन से राजवंश थे दोस्तों? यहाँ पे दिया हुआ है चोल, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट। और दोस्तों नीचे कूट दिया हुआ है, उसका प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों कूट दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पहला, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर है, देखेंगे यहाँ पे, यानी दोस्तों जो पाल वंश थे ये भी कन्नौज पर आधिपत्य करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो यहाँ पे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये हमारे तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा कूट सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गोरी ने दोस्तों किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन में है तजादुद्दीन यादौल और कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन कुबाचा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रथम इक्ता ऐबक को प्रदान किया था। किसको? ऐबक को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला, घड़ी क्या है दोस्तों? कर है एक प्रकार का, यानी गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमें सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ है और सूची सेकंड में दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो दोस्तों तारीख़ हिंद किससे संबंधित है? यह हमारा अल-बरूनी से संबंधित है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए हमारा 3 में मिल जाएगा। और तारीख़ दिल्ली यह खुसरो से संबंधित है। और रेहला दोस्तों यह इब्न बतूता संबंधित है। और ताबकाते नासरी ये किसकी रचना है? यह उस हाज और मिनाज, ठीक है, यानी इससे संबंधित है, इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कोट देखेंगे, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला तथा डी का दूसरा। तो कौन से कोट में मिल रहा है हमारा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी ए का तीसरा और बी का चौथा और डी का दूसरा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ था? यानी कहाँ से हुआ था दोस्तों? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से या फिर पश्चिमी भारत से? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? दक्षिण भारत के अलवार संतों द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अलवार संतों द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? रामानंद द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय करना। ठीक है, अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन क्या रहा? सफल भी रहा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे दोस्तों
कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत से, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? दोस्तों तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दोस्तों भारत में तंबाकू 1605 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कब दोस्तों? 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गई थी। ठीक है, इसलिए अतः भारत में दोस्तों तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में आरंभ की गई थी। कब दोस्तों? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था? प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों कौन? मंसूर किसके काल में था? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं। तो दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था। किसने दोस्तों? जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था। वह खुद चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग और दोस्तों कौन? विशन दास नामक सुप्रसिद्ध चित्रकार मौजूद होते थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर था किसके काल में था? जहांगीर के काल में था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? किसको दोस्तों? वित्त मंत्री को। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, पंडितराव, मंत्री या अमात्य। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। इनके शासनकाल में सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक, ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है, अष्टप्रधान, क्या दोस्तों? अष्टप्रधान नामक परिषद का गठन किया गया था जो आधुनिक मंत्री परिषद की तरह थी। ठीक है, अष्टप्रधान दोस्तों केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। वे ना तो आगे बढ़कर कोई कार्य कर सकते थे और ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। ठीक है, उनका कार्य दोस्तों शुद्ध रूप से सलाहकार का था। इसमें पेशवा का कार्य लोकहित का ध्यान रखना था। ठीक है, पेशवा का कार्य क्या था? लोकहित का ध्यान रखना था। और दोस्तों अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा करता था। अमात्य जो है क्या करता था? लेखा जोखा करता था। और मंत्री या वकायना नवीस जिसे बोलते थे दोस्तों, तो राजा का रोजनामाचा करता था। ठीक है, और सुमंत या विदेश मंत्री, सुमंत या विदेश सचिव विदेशी मामलों की देखभाल करता था। और दोस्तों पंत नाम का जो पद था उस सचिव पर राजा के पत्राचार का दायित्व करता था। ठीक है, और दोस्तों जो पंडित राव विद्वान होते थे, कौन? पंडित राव, तो ये इनका क्या काम था? इनका काम था विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और यानी अमात्य कहते थे। वित्त मंत्री को किस नाम से जानते थे? अमात्य। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है, अमात्य किसको? यानी आय व्यय का लेखा जोखा करता था। कौन? अमात्य। इसलिए वित्त से संबंधित हो गया, यानी वित्त मंत्री के रूप में कौन रहता था? अमात्य। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कलकत्ता किसने बसाया? जॉन सरमैन, वास्को द गामा, ठीक है, वारेन हेस्टिंग या जाब चरनाक। तो दोस्तों कलकत्ता किसने बसाया था? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बंगाल के सूबेदार ने। किसने दोस्तों? बंगाल के सूबेदार ने अंग्रेज़ों को सुतानती
कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 ग्रामों की जमींदारी खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी थी। किसने? बंगाल के सूबेदार ने। इन्हीं 3 ग्रामों के भूक्षेत्र पर जाब चरनाक ने, किसने दोस्तों? जाब चरनाक ने 1690 में, कब? ध्यान दीजिएगा, 1690 ईस्वी में कलकत्ता नगर की नींव डाली थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे? यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, आरसी दत्त, और नीचे कोट दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1 2 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे दोस्तों भारत में जो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर ये भी थे, और आरसी दत्त ये भी थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद के पहले शासक थे, कौन थे? ऑप्शन में है महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिंबिसार। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार दोस्तों 542 ईसा पूर्व में, कब? 542 ईसा पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने थे। ठीक है, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार को क्या माना जाता है? संस्थापक। ठीक है, संस्थापक माना जाता है किसका? मगध साम्राज्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर? तो दोस्तों किसे सबसे पहले अधिकृत किया था या पुनः अधिकृत किया था? तो इन्होंने दिल्ली को किया था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रार्थना समाज जो है हमारी आत्माराम पांडुरंग से संबंधित है, इसलिए ये हमारा आप 4 से मिल जाएगा। और ब्रह्म समाज दोस्तों, तो ब्रह्म समाज हमारा राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और आर्य समाज दोस्तों दयानंद सरस्वती, किसने? दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा कोड सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वुड डिस्पैच का संबंध जिससे रहा है वह है, यानी वुड दोस्तों, वुड का घोषणा पत्र ये किससे संबंधित था? न्यायिक सुधार, शिक्षा, संसदीय सुधार या आर्थिक सुधार? तो दोस्तों ये किससे संबंधित था? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों 1854 में, कब? 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई, जिसे दोस्तों अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। ठीक है, वुड के घोषणा पत्र ने एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। दोस्तों ये जो वुड डिस्पैच है इसको क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
यानी किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। क्या कहा था दोस्तों इन्होंने, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो कब कहा था इन्होंने दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927 या कराची अधिवेशन 1931। तो दोस्तों कब कहा था, तो इन्होंने कराची अधिवेशन में कहा था। कब कहा था, कराची अधिवेशन 1931 में, जब दोस्तों गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च, ध्यान दीजिएगा कब, 29 मार्च सन 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसने दोस्तों, गांधी जी ने। लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया गया था, जिसने दोस्तों पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन में ही वीर सावरकर ने, ऊधम सिंह ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो किसने किया था दोस्तों, यह की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। कब की गई थी, तो ये सितंबर 1928 में। ध्यान दीजिएगा कब की गई थी, सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, कब हुई थी। ऑप्शन में है 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में या 1905 में। तो दोस्तों कब हुई थी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन होम रूल की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी, 1905 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो दोस्तों लंदन में। कहाँ पे, लंदन में की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन में है मॉस्को में, बम्बई में, ताशकंद में या हांगकांग में। तो दोस्तों 1920 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ये कहाँ पर की गई थी, तो यह दोस्तों ताशकंद में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की गई थी, ताशकंद में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन में है अफगानिस्तान, वर्मा, इंग्लैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कब हुई थी, 1 नवंबर 1913 में। कब हुई थी, 1 नवंबर 1913 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में हुई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है यहाँ पे जगजीवन राम थे, घनश्याम दास बिड़ला थे या फिर BR अम्बेडकर थे या अमृतलाल ठक्कर थे। तो दोस्तों 1932 में जब पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ऑप्शन में है अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो यह दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? यह उषा मेहता के द्वारा किया गया था। इसलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 अगस्त 1942 में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।